चलो चालू करते हैं। तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो पार्ट टू है जो केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन है ना, उसका पार्ट टू पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आता है न्यूली सिंथेसाइज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था। केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन था ना, उसके अंदर अपन लोग डिवाइड किए थे कि कहाँ पे वो प्रेजेंट है। अगर सेल्स में प्रेजेंट तो सेलुलर, और अगर प्लाज्मा में प्रेजेंट है तो प्लाज्मा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। सेल्स में भी अगर वो पहले से बने बनाए हैं, उसके अंदर क्या है, उसको प्री फॉर्म्ड कहते थे, और जो अभी बनाना पड़ रहा है इंजरी के बाद, उसको बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो जो पहले से बने बनाए उसके अंदर क्या आ जाता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम्स और न्यूट्रोफिल्स, सॉरी न्यूरोपेप्टाइड्स, ठीक है। जबकि न्यूरोसिंथेसाइज में क्या आ गया, गैस लिक्विड सॉलिड करना पड़ता था, तो गैस से अपन लोग बना दिए नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। एसिड से अपन लोग बना लिए एरिकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, और सॉलिड से अपन लोग बना लिए क्या, साइटोकाइंस और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। जबकि प्लाज्मा मतलब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स में कौन आ गया, सी और के। सी मतलब साइट कॉम्प्लीमेंट पाथवे, और के मतलब काइनिन पाथवे। ये तो अपन लोग पढ़ के आए हैं, बस एक ये पढ़ना बाकी है, क्या, न्यूली सिंथेसाइज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। मैं ट्राई किया हूँ कि जितना आसान हो सके करूँ, अब देखते हैं कितना हुआ। तो देखो, जैसे वहाँ पे अपन लोग अमीनो एसिड से चालू कर रहे थे ना, यहाँ पे भी उसी से चालू करेंगे। वहाँ पे देखो, हिस्टामिन को किससे, हिस्टिडीन से बनाया गया था, सेरोटोनिन को टायरोसिन से बनाया गया था। सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, इसमें अर्जिनिन का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसमें एंजाइम में दिया होगा कि वो नाइट्रस ऑक्साइड को सिंथेसाइज करना चाह रहा है। तो अर्जिनिन में जब नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेस डालेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये सिंपल है, हर जगह सुनोगे। नाइट्रस ऑक्साइड क्या कराता है, वेजोडाइलेशन। तो विजुअलाइजेशन है और साथ में इन्फ्लामेशन है, मतलब क्या, एंटी माइक्रोबियल एक्शन करा रहा होगा, सिंपल। चलो, तो ये हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, किससे बना, अर्जिनिन अमीनो एसिड से क्या बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड, उसने एंटी माइक्रोबियल और विजुअलाइजेशन कराया। फिर अपन का हो गया एरेकिडोनिक एसिड, ठीक है ना। तो एरेकिडोनिक एसिड क्या मतलब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। तो उस पर अपन लोग का ऐड किया क्या, फॉस्फोलाइपेज A2, ठीक है ना। तो ये फॉस्फोलाइपेज A2 ऐड किया ना, तो उससे बनता है अपना एरेकिडोनिक एसिड। और यही एरेकिडोनिक एसिड अलग अलग पाथवे में जाके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनवाएगा, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड होता है ना, वैसे ही एरेकिडोनिक एसिड होता है, ठीक है। अब देखो, चार पाथवे हैं, साइकिल से साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे, मोटा मतलब लिपिड होगा, उसके अंदर मतलब लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे। ये कैरेक्टर है क्रोम, डॉक्टर स्टोन में है, तो इसका नाम है साइटोक्रोम P450 पाथवे। और चौथे का नाम नहीं देने वाला, एक तो रट लो कम से कम, वो है आइसो आइकोसोनाइट पाथवे। चार पाथवे है, साइकिल साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे, मोटा लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे, क्रोम साइटोक्रोम P450 पाथवे, और एक आइसो आइकोसोनाइट पाथवे। चार पाथवे हुआ। तो देखो, साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे देखते हैं। साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे में अपन लोग उल्टा चल रहे होंगे, मतलब क्या, DEF इधर है, GH ऊपर है, ठीक है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, और इसमें सीधा चल रहे होंगे अपना कि इसमें लाइपो ऑक्सीजनेज में। तो देखो, इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन S2 है ना, उससे तीन चीज़ मिलके बनती है, DEF, ये देखो ऐसे जा रहा है, DEF, GH और I, सिंपल। तो देखो, DEF क्या कर रहा होगा, डी डायलेशन, तो विजो डायलेशन करा रहा होगा। साथ में इन्फ्लामेशन में क्या होता है, परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है। ई, जैसे आप लोगों को दर्द होता है तो ई करते रहते हैं ना, तो मतलब बेसिकली पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेन और फीवर के लिए। ई के बाद एफ आता है, तो पेन और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन A2 के बारे में मैंने नहीं लिखा क्या, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है ना, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, सिंपल, ठीक है। अपना यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट। अब देखो, तो साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे हुआ अपना। साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे में अपन लोगों ने क्या देखा, हाँ, ये प्रोस्टाग्लैंडिन DEF था, वो किससे मिलके बन रहा था, जी या फिर S2, G2 से फिर S2 से। तो डी क्या कर रहा था, डायलेशन और वेस्कुलर परमिलिटी इंक्रीज करा रहा था। और अपना क्या, ई और एफ जो था, वो क्या कर, ई तो है पेन और फीवर, एफ से फीवर, ठीक है। देखो, तो ये अपना हो गया। फिर अपना आ गया क्या, प्रोस्टासाइक्लिन्स किनको कहते हैं, शायद इनको कहते हैं PGIT को प्रोस्टासाइक्लिन्स कहते हैं, ठीक है। तो EFGHI, तो प्रोस्टाग्लैंडिन I2। तो ये आई से क्या कर रहा होगा, बेसिकली इनिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, और डायलेशन, विजुअल डायलेशन तो करा ही रहा होता है, ठीक है। और थ्रोम्बोक्सिन A2 ये सब डायलेशन करा रहा है, तो ये कुछ अलग काम कराएगा ये, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन थोड़ी है, तो ये कराएगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, सिंपल। तो अपना एरोकिडोनिक एसिड साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे से, कॉक्स पाथवे से क्या क्या बनाया, DEF GHI। DEF, डी डायलेशन और वेस्कुलर परमिलिटी इंक्रीज कर रहा है, ई से पेन और फीवर। GH से अब इधर साइड आओ, तो PGI2, आई मतलब इनिबिट कर रहा होगा प्लेटलेट का एग्रीगेशन और साथ में विजो डायलेशन। और बीच में अपना बचा थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या कराएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे हुआ। अब अपन लोग देखते हैं लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे। तो लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे में दो
दो पाथवे चलता है। जैसे अपना एराकिडोनिक एसिड आया, या तो 5 लॉक्स एंजाइम काम कर रहा होगा या 12 लॉक्स एंजाइम। तो अगर 5 लॉक्स काम कर रहा होगा ना, तो उसमें काम कर रहा होगा ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है ना, मतलब और जो 12 काम करेगा ना, तो उसमें लाइपोक्सिन्स, नाम में ही एक्स होगा, समझो। तो देखो ल्यूकोट्राइन्स ट्राई ही कर रहा होगा कि इन्फ्लामेशन हो जाए, और लाइपोक्सिन में एक्स आ रहा है, मतलब ये नहीं चाहेगा कि इन्फ्लामेशन हो, ठीक है ना। तो देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे ल्यूकोट्राइन। अपन लोग जब केमिकल मीडिया वो सेलुलर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें कीमोटैक्सिस पढ़ेंगे। तो देखो ल्यूकोट्राइन्स है ना, ल्यूकोट्राइन्स A4, इससे मिलके बनेगा। अब वहाँ पे क्या था, ऐसे याद कर रहे थे अपन लोग प्रोस्टाग्लैंडिन में, DEF, यहाँ पे G2 और H2, और इधर पे I2 था। यहाँ पे सिंपल चल रहा है, A था, A से B बनेगा, CDE बनेगा, ऐसा। तो B जो है, B के बाद क्या आता है, C आता है, तो वो कीमोटैक्सिस करा रहा होगा। जबकि जो CDE है, C4D4E4, ये क्या कराएंगे, ये है एक तरीके का SRS सरसा, ठीक है ना, सरसा बुआ होती है, तो सरसा बेसिकली क्या, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, जब एलर्जिक रिएक्शन अपने पूरे सिस्टम में फैल जाए ना, तो बेसिकली एनाफाइलेक्सिस करवाता है। तो देखो इसमें ये क्या क्या कराएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, एनाफाइलेक्सिस अस्थमा इन्वॉल्व होता है ना, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और वेस्कुलर परमिलिटी तो अपना है ही, सब में ही है इंक्रीज करना, क्योंकि इन्फ्लामेशन का मीडिएटर है। तो ल्यूकोट्राइन्स आया, तो 5 लॉक्स पाथवेज के कारण क्या बना, ट्राई करने वाला चीज़, क्या ट्राई, ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स के अंदर आ गया LT-A4, उससे बना B4 C4 D4 E4। तो B4 से क्या हुआ, कीमोटैक्सिस, C4 D4 E4, इन सब से क्या हुआ, ये बेसिकली एक एनाफाइलेक्सिस का सब्सटेंस बना है, उसको आप लोग बोले SRSA, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या क्या आया, कॉन्स्ट्रिक्शन और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है ना। फिर अपना आता है लास्ट में 12 लॉक्स पाथवे। तो 12 लॉक्स पाथवे से क्या बन रहा है, जो ना चाहे, मतलब एक्स लाइपोक्सिन। तो ये नेगेटिव रेगुलेटर है ल्यूकोट्राइन्स का। तो ये क्या, ये कीमोटैक्सिस करवाता था, तो ये इनहिबिट करवाता है इसका। और साथ में यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस, मतलब बेसिकली ये इन्फ्लामेशन में नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेज सब एक्टिवेट होते हैं, तो ये उसको भी इनहिबिट कराता है, इनहिबिट ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिसिटी। और साथ में अपने भी बंदे भेज देता है कि जो बचे कुचे उनको ही मारो, मतलब कि मोनोसाइट को भेजता है कि न्यूट्रोफाइल को खा लो, सिंपल, ठीक है। तो इतना है, समझ लो कि लाइपोक्सिन मना करेगा कि ना हो, ये नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ ल्यूकोट्राइन्स है, ठीक है। तो अपना साइक्लोऑक्सीजन समझ में आया था, उसमें क्या बन रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 E2 F2 G2 H2 से बन रहा था, और PGI2 था, और थ्रोम्बोक्सिन A2 था। इसमें क्या हुआ, 5 लॉक्स और 12 लॉक्स, 5 के अंदर ट्राई करने वाला ल्यूकोट्राइन्स B4 D4 E4 BC D4, और इसमें क्या आ गया, अपना लाइपोक्सिन आ गया, ठीक है, नेगेटिव रेगुलेटर। फिर अपन आते हैं साइटोक्रोम पे। तो साइटोक्रोम पाथवे में अपना आता है 3 और 4, मतलब क्या, इपॉक्सी आइको ट्राई इनोइक एसिड और हाइड्रोक्सी आइकोसा टेट्राइ आइकोसा इनोइक एसिड है बेसिकली। अब इतना बड़ा नाम ना याद हो, तो एक सिंपल सा टर्म पकड़ के याद करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो ट्राई इनोइक एसिड और टेट्राइनोइक एसिड, तो इपॉक्सी आइकोसा ट्राई इनोइक एसिड और हाइड्रोक्सी आइकोसा ट्राई इनोइक एसिड, ये है, ठीक है। तो ये, हाँ, नाम ही पानी है, तो ये बेसिकली रीनल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, किडनी से रिलेटेड है, रीनल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। और इसका दिक्कत होता है ना, तो किडनी का हाइपरटेंशन, जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है ना किडनी के कारण, उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये 3 लोग होते हैं, 3 तिगारा काम बिगारा, मतलब क्या, एंटी होते हैं ये लोग, मतलब क्या, एंटी एपोप्टोटिक होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, एंटी हाइपोटेंसिव होते हैं, बस एक चीज़ को सपोर्ट करते हैं, लाल लाल चीज़, मतलब क्या, एंजियोजेनेसिस, सिंपल। तो साइटोक्रोम समझ में आया क्या हुआ, 3 और 4 को पकड़ो, तो इपॉक्सी आइकोसा ट्राइनोइक एसिड और हाइड्रोक्सी आइकोसा टेट्राइनोइक एसिड। हाइड्रोक्सी पानी, मतलब क्या, रीनल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इपॉक्सी आइकोसी ट्राई, 3 तिगारा काम बिगारा, मतलब एंटी एंटी हाइपोटेंसिव, एंटी एपोप्टोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, सिंपल। लास्ट में अपना आ जाता है क्या, आइसो आइकोसोनाइड पाथवे, ठीक है ना। यहाँ पे आइकोसोनाइड ही लग रहा था, आइकोसोइक एसिड लग रहा था, क्या बोल रहा हूँ, आइसो आइकोसोनाइड पाथवे, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा होगा, जो एराकिडोनिक एसिड है ना, उस पर सब जगह एंजाइम काम कर रहा है ना, यहाँ पे कोई एंजाइम का जरूरत नहीं है, बिना एंजाइम के इसका पर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, तो ये बन जा रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड बनाए हुए हैं, तो प्रोस्टेट से आइसो, मतलब बेसिकली ऐसा होता है प्रोस्टेट में, ठीक है, आइसोप्रोस्टॉन्स, ठीक है। और आइसोप्रोस्टॉन्स क्या करा रहा होगा, एंजियोजेनेसिस और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। नहीं याद हो तो छोड़ देना, बस पाथवे का नाम याद कर लेना, ठीक है ना। चलो, तो ये अपना हो गया साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे, साइटोक्रोम पाथवे और आइसो आइकोसानाइड पाथवे। ये अपने आप में 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको फिर से। ये हो गया। अब अपना आता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो देखो, जब भी इन्फ्लामेशन सुने होगे ना, तो ज़्यादातर सुने होगे हिस्टामिन और सीरोटोनिन, क्योंकि ये ज़्यादा निकलते हैं, पर सबसे ताकतवर जो होता है वो कौन होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो मोस्ट पोटेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है। ये क्या करा रहा होगा, जैसे और सब कराते हैं,
वेस्कुलर परमिटिविटी बढ़ा रहा होगा, सिंपल। नाम में प्लेटलेट है तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन करा रहा होगा, और एनाफाइलेक्सिस के अंदर ये होता है ना ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो वो सब कराता है, सिंपल। चलो तो ये कंप्लीट हो गया। बस दिक्कत क्या होता है ना कि आदमी को वेजो डायलेशन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में डाउट आता है, तो इसमें हर जगह वेजो डायलेशन ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ही हो रहा है। वेजो डायलेशन कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन पे हो रहा है, और हर जगह कॉन्स्ट्रिक्शन को लगा देना, हर जगह, ठीक है ना। सिर्फ इसमें एक जगह वेजो डायलेशन है ये और नाइट्रस ऑक्साइड, इन दोनों में वेजो डायलेशन है, बाकी में कॉन्स्ट्रिक्शन लगाना, इधर तो डायलेशन ही है हर जगह, समझे, ये सिंपल है। तो हर जगह अपने को कॉन्स्ट्रिक्शन लगाना है, कहीं भी वेजो को करना हो, बस डायलेशन कहाँ पे लगाना है? एक प्रोस्टाग्लैंडिन में लगाना है और एक नाइट्रस ऑक्साइड में लगाना है, ठीक है। तो प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर क्या हुआ? सबसे ताकतवर हुआ, मोस्ट पोटेंट हुआ, ये परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर अपन लोग पढ़ते हैं क्या? साइटोकाइंस। तो बेसिकली देखो साइटोकाइंस अब है, साइटोकाइंस बेसिकली जो सेल से निकलने वाले हैं, तो या तो वो रेड सेल्स मतलब हिमेटोपोइटिक सेल्स, या पीले मतलब नॉन हिमेटोपोइटिक सेल से निकल रहे हैं, सॉल्युबल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। तो इनसे जो निकल रहे हैं वो साइटोकाइंस है। तो ये साइटोकाइंस का ही एग्जांपल होता है कीमोकाइंस। इसी के अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, एक है कीमोकाइंस, इसके अंदर इंटरल्यूकिन इंटरफेरॉन सब आता है। तो अभी के लिए बस अपन लोग कीमोकाइंस पढ़ रहे हैं। तो नाम में ही कीमो मतलब क्या? कीमोटैक्सिस करवा रहा होगा, केमिकल के प्रति मूवमेंट करा रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ना 3-4 चीज़ आते हैं कीमोकाइंस, तो उसको अपन लोग फ़ोटो से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो ये फ्रैंकलस्टाइन की फ़ोटो है ना, तो फ्रैक्टल कीन, ठीक है ना। फिर अपना क्या है यहाँ पे टैक्टिक्स दिख रहा है, तो ये लिम्फोटैक्टिन, ये टैक्सी दिख रहा है ना, तो ये टैक्सिन अभी हम लोग एक सबको अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट में अपना तो देखो कितने कीमोकाइंस लग रहे हैं यहाँ पे, सी है, बीच में X3 मॉलिक्यूल है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं CX3। ये इसके अंदर आता है फ्रैक्टलकाइन, ठीक है ना, फ्रैंकेस्टाइन से याद करिए फ्रैक्टलकाइन। तो या तो ये फ्री रह सकता है या तो ये सॉल्युबल फॉर्म में घूम सकता है, ठीक है ना। तो ये सॉल्युबल फॉर्म में है तो ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और अगर यहाँ पे बाइंड है तो इससे चिपका हुआ है, मोनोन्यूक्लियर एडिशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स, ठीक है ना। तो ये पहले यहाँ अगर सॉल्युबल फॉर्म में तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, और अगर बाइंडेड है तो बोलेगा आओ चिपक जाओ, सिंपल। तो फ्रैक्टलकाइन हो गया। कुछ नहीं याद हो रहा था, सिर्फ फ्रैक्टलकाइन याद कर लो। सी, अब देखो अब बढ़ाते जाना, सी और CXC, ठीक है ना। तो देखो सी मतलब सी क्या है? लिम्फोटैक्टिन। इसका काम क्या होगा? टैक्टिन नाम, सिंपल सी बात है, टैक्टिक्स लगा के लिम्फोसाइट को रिक्रूट कराना। फिर देखो सी को में अपन लोग ने फोटो लगाया टैक्सी का ना, तो देखो ईओटैक्सिन मतलब क्या? ईओसिनोफिल को रिक्रूट कर रहा होगा। फिर अपना आता है इसी के अंदर रेंट्स। ये अब कोई टैक्सी चला रहा हो तो रेंट तो मांगेगा ना कि पैसा दो, तो रेंट्स, और हम लोग बोलेंगे कम से कम प्राइस लगाओ, मतलब MIP मिनिमम प्राइस, ठीक है ना। तो ये बस इतना इतना याद कर लो, ईओटैक्सिन, रेंट्स और MIP, ठीक है ना। फुल फॉर्म नहीं जरूरत है, सुन लो बस। रेगुलेटेड एंड नॉर्मल टी सेल एक्सप्रेटेड एंड सिक्रेटेड, नहीं याद करो, बस ये याद कर लो, बहुत रिवीजन नहीं तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। और MIP 1, ठीक है ना। और CXC जो है बस इसका नहीं बनाया मैंने ट्रिक, इसको याद कर लो। इंटरल्यूकिन 8, ये बताओ इंटरल्यूकिन 1 और 2 कहाँ पे आया था? अभी पढ़ाया हूँ मैं, तो इंटरल्यूकिन 1 और 2 कहाँ पे आया ये बताना है आपको। ये न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट कराता है, सिंपल। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा, आई अंडरस्टैंड, पर क्या कर सकते हैं, टॉपिक ही टफ है। पर मैं जितना आसान हो सकता था, गैस से अपन लोगों ने नाइट्रस ऑक्साइड बनाया, अर्जिनिन से नाइट्रस ऑक्साइड बनाया, उससे वेजोडाइलेशन और एंटी माइक्रोबियल एक्शन हुआ। लिक्विड से अपन लोगों ने एसिड समझा, एराकिडोनिक एसिड समझा, 4 पाथवे, साइक्लो ऑक्सीजनेज, लाइपो ऑक्सीजनेज, साइटोक्रोम, और अपना क्या हो गया आइसोआइकोसोनाइड। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर मोस्ट पावरफुल हो गया, तो ये वेस्कुलर परमिटिविटी बढ़ा रहा है। साइटोकाइन में अपना सिंपल है, इसके 3-4 आते हैं, फ्रैंकलस्टाइन, फ्रैंकलकिन, फ्रैक्टलकिन, फिर अपना लिकोटैक्टिन, ईओटैक्सिन अपना हो गया, MIP हो गया, रेंट्स हो गया, और CXC में तो इंटरल्यूकिन 8 हो गया, ठीक है।